तो इजराइल ये पहले ही कह चुका है कि बड़े बड़े कमांडर्स जो है उसे ढेर किया जाएगा पल भर में, और हमास के बड़े बड़े कमांडर्स को इजराइल खत्म भी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है, और ये सिग्नल ईरान की एक मस्जिद से मिला जहां लाल झंडा फहराने की तस्वीर सामने आई। दरअसल तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान बदला लेना चाहता है, और उसके टारगेट पर, उसके निशाने पर इजराइल के 3 बहुत ही खास लोग हैं। ईरान के कूम में इस ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल रंग का झंडा फहराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़े युद्ध का सिग्नल है। इस्माइल हानिया के मर्डर के बाद ईरान क्या करने जा रहा है, कोई नहीं जानता। ये लाल रंग का झंडा बता रहा है कि ईरान हानिया की मौत का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के ग्रीन सिग्नल के बाद ये रेड सिग्नल जारी हुआ है। जामकरन की मस्जिद पर लाल परचम लहराने लगा है, क्योंकि तेहरान में 30 जुलाई को हुई इस मीटिंग के बाद इस्माइल हानिया का ऐसे अंत होगा, कोई नहीं जानता था। ईरान में नए राष्ट्रपति की शपथ वाले जलसे के बाद हानिया की जिंदगी चंद घंटे बाकी रह गई थी। फिर ईरान की राजधानी में वो धमाका हुआ। एक साथ ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई, और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर हैं। गाजा में हिमास हिल गया। गाजा की सुरंगों में छुपा याह्या सिनवार दहाड़े मारकर रोने लगा। अपने बॉस इस्माइल हानिया की खबर सुरंग में पहुंचते ही हमास का कमांडर याह्या सिनवार बहुत बेचैन हो गया। उसे पता चल गया कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है, या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हानिया की मौत से दूसरा झटका हिजबुल्लाह को लगा। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में हानिया का मातम मनाया जा रहा है। हानिया को हिजबुल्लाह बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। इन 2 पावर सेंटर के बाद ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूथी विद्रोहियों को हुदैदाह बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। पोर्ट शोलो में जल चुका है। लेकिन अब ईरान में हानिया के मर्डर के बाद यमन में भी खतरे की नई घंटी बजने लगी है। सवाल है कि क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा, या फिर ईरान लेगा सबसे बड़ा बदला? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्वीट करके कहा है कि इस्माइल हानिया के खून का बदला जरूर लेंगे। हमला ईरान के अंदर हुआ है। ये ईरान की संप्रभुता पर हमला है, इसलिए ईरान ने जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हानिया को ईरान में खत्म करने के जवाब में नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई बहुत बड़ा टारगेट सेट कर चुके हैं? अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसके निशाने पर कौन कौन होगा? इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल के प्रधानमंत्री
बेंयामिन नेतन्याहू को माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई क्या ऑर्डर देंगे? ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान क्या करेंगे? इस पर बहुत से सवाल हैं। लेकिन ईरान का मूड समझना है तो ईरान के लोगों का मूड समझने की जरूरत है। ईरान की सड़कों पर बैनर और पोस्टर लगे हैं। ईरान की बड़ी बड़ी इमारतों पर इजराइल को ड्रोन अटैक से तबाह करने की बातें लिखी हैं। इस पोस्टर को देखिए, लिखा है कि इजराइल अगले 25 वर्षों तक बाकी नहीं रहेगा। हम मुतासर شدم و از جهتی هم خوشحال از این جهت که خداوند دشمنان ما رو از حمقا قرار داد. مکتب ما مکتب شهادت، انشالله با شهادت امثال آقای حنیه نابودی اسرائیل روز به روز نزدیکتر خواهد شد. همه اینا مدعی دموکراسی نمیدونم حقوق بشر اینا بالاخره کار زشتی انجام دادن به نظر من، اونم در یک کشور دیگه. नेतन्याहू की खुफिया एजेंसियों ने तेहरान में जिस मिशन को अंजाम दिया है उसे लेकर ईरान की हालत ऐसी है कि वो बस हाथ मलता रह गया। इस्माइल हानिया का ईरान का खास मेहमान बनकर नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शपथ में आना और चंद घंटों में उसको मार दिया जाना, ये ईरान की उस साख पर बड़ा सवाल उठा रही है जो ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हमले के बाद 13 अप्रैल को बनाई थी। तब ईरान से 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया गया था। अब हानिया को मारकर इजराइल के खुफिया मिशन ने ईरान के इसी पावर स्टेटस को चकनाचूर कर दिया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेट, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है। और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इजराइल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। इसी मोसाद की नजर हानिया पर लंबे वक्त से थी और अब उसका ऑपरेशन हानिया कामयाब रहा है। बेंयामिन नेतन्याहू बहुत पहले ही साफ कह चुके थे कि दुनिया का कोई कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। सवाल है कि क्या अब इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान किस हद तक जाएगा? ईरान या फिर उसके समर्थन वाले मिलिशिया क्या हानिया का बदला लेने के लिए पूरे इजराइल को जलाने की प्लानिंग कर चुके हैं? और इसलिए एक बार फिर वही सवाल, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ईरान का टारगेट नंबर 1 बन चुके हैं? क्या नेतन्याहू के बाद उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट टारगेट नंबर 2 हैं? और क्या इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के निदेशक डेविड बर्निया टारगेट नंबर 3 हैं? नेतन्याहू को बड़ी पावर अमेरिका के दौरे से मिली है, इसमें कोई शक नहीं। नेतन्याहू अमेरिका से लौट रहे थे कि तभी उन्हें मजदल शम्स में रॉकेट अटैक की खबर मिली। इल्जाम हिजबुल्लाह पर लगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने आरोप खारिज करके इसे इजराइल की ही एक फटकी हुई मिसाइल का धमाका करार दिया। फिलहाल सबकी नजर इस्माइल हानिया के मर्डर के बाद ईरान के जवाब पर है। लेकिन एक बात तय है, जिसका डर इजराइल के लोगों को भी लग रहा है कि अब बाकी बचे 120 बंधकों की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। तेल अवीव में ये जगह अब बंधकों के चौराहे के नाम से जानी जाती है। यहाँ वो लोग इकट्ठा हुए हैं जिनके रिश्तेदार और साथी अब भी हमास के कब्जे में हैं। I feel a little bit stressed because I don't know what is going to happen as a result of it. I do understand that Israel needs to respond to what has happened in the north, but at the same time, I'm not sure that if we continue this circle of war, it will end the situation, the conflict.
अगले 24 घंटे इजराइल, ईरान, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन के लिए बहुत खतरे भरे हैं। गाजा में बम लगातार फट रहे हैं, लेकिन अब इस युद्ध का दायरा खान यूनुस और रफा की गलियों से आगे बढ़कर बेरूत और तेहरान तक पहुंच चुका है। सब जानते हैं कि ईरान जवाब जरूर देगा। 13 अप्रैल को ईरान ऐसा कर चुका है।